मीडिया को लेके हमारा जो कटाक्ष था, तो एक मीडिया का बड़ा धर्रा वो हर उस चीज़ों को, हर उस शब्दों को पकड़ा जिस तरह से वो अपने हिसाब से घुमा सकता था, जिसमें मीडिया माहिर है किसी चीज़ों को करने के लिए। एक नीट पेपर उस समय मामला चल रहा था कि कैसे एक ऐसा नेशनल लेवल का मुद्दा आए जिससे कि ये नीट रीनीट हो, ये जो पेपर लीक वाला मैटर था, इसको किस तरह से हम डाइवर्ट किया जा सके और कुछ कुछ चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सके। और इसमें 40 दिन तक मीडिया ने बहुत, और चूंकि 40 दिन तक हम कानूनी लड़ाई में लड़ रहे थे तो हम कुछ बोले नहीं। वो तो कह रहे हैं कि उनके भाई की जब मृत्यु हो गई उसके बाद भी आपने जमानत का विरोध कर दिया था। आपने वकीलों से सुनिश्चित किया कि वो बेल पर ना निकल पाए और इस बात ने पूरे देश को परेशान किया कि कोई इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि ये जान रहा है किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उसके भाई को जमानत नहीं देने दी आपने। मतलब 12 जून को मेरी संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ, हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे। इतना ही अपराध है। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसने हमारे ऊपर ऑलरेडी केस कर रखा है मानहानि, उसने अपनी पूरी ताकत तो झोंकेगा ही एक तरफा चीज़ों को दिखाने के लिए। और जब आप किसी चीज़ को इतना निगेटिवली प्रेस करिएगा, मीडिया का काम क्या है, परसेप्शन बिल्ड करना, वो अपने उसमें कामयाब रहा। और हम इधर 40 दिन तक जो कानूनी दाव पेच में रहा, हमारी बातें नहीं आई थी। अब सारे लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको लगता है कि ये परसेप्शन गया जो मैं कह रहा हूँ? हाँ गया, ऑब्वियस गया होगा वहाँ पे, क्योंकि हम इस 40 दिन में कानूनी चीज़ें देख रहे थे, हमको ये सब मीडिया उडिया नहीं देखे हम ये सब। तो जो आदमी आपका दर्शक है, अगर उसके मन में सवाल, उससे क्या कहोगे आप? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस खान सर को हम जानते थे वो असली खान सर है या जो मीडिया ने दिखाया, इस बीच में खबरें आई फैजल खान के पीछे खान सर है? मीडिया ने जो दिखाया कंप्लीट गलत दिखाया। अभी धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से रख देंगे हम। लेकिन ये आपके आसपास वाले भी लोग कह रहे हैं, जैसे एक टीचर है, हमारे अवध के टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप में पोटेंशियल बहुत था, आप चांद पार कर सकते थे, गैलेक्सी क्रॉस कर सकते थे, वैल्यूएशन के हिसाब से आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। उन्होंने आपसे कहा था कि माफी मांग लो, गलत कर रहे हो तुम, और सब बर्बाद कर लिया तुमने अपना। तो ओझा सर हमारे हैं, अभी इस इंटरव्यू के 24 घंटा पहले एक इंटरव्यू देखा है जहां पर उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन का नुकसान किया। 1 लाख करोड़ से नीचे बतिए नहीं करते हैं, 1200 करोड़ का लूंगी, 300 करोड़ का मंजन, वो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया पर, उन्होंने कहा कि आपका पीआर सिस्टम बड़ा अच्छा है। स्टूडेंट का जो प्यार होता है ना, उसको ये लोग पीआर समझ जाते हैं। जो हम करोड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो हमें डेली देख रहा है, वो हमें चीज़ों को समझ रहा है, जो वहाँ बच्चा है वो समझ रहा है। 2 जून की घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे, जो दिल्ली कानपुर इधर उधर बैठे थे, मीडिया में चीज़ों को देख रहे थे। इसमें कंप्लीट गलत जो नैरेटिव दिया गया उसके हिसाब से बात। आपके पास 2 आधार कार्ड है? कहाँ से 2 आधार कार्ड किसी का होगा? 4 आँख है क्या मेरा? रेटिनवा कहाँ से लाएंगे? आप फैजल खान के अलावा अमित सिंह भी हो? तो भैया कोई इसे मजाक में किसी को नाम दे सकता है, बट मेरा नाम अमित सिंह ऑफिशियली कभी नहीं है। और एक किस्सा तो आपने सुनाया था, तो बहुत पहले ये बात बोले थे, हम ही बोले थे। किस्सा सुनाया था आपने, कहीं कमरा लेने गए थे वहां पर, तो लेकिन आपके पास 2 आधार कार्ड है। ये महा बेवकूफ वाला आदमी ही ऐसा बात बोल सकता है। क्लास 5 में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते। मतलब भारत सरकार के ऊपर ठेंगा दिखा दिया उन्होंने यहाँ बैठ के कि आप जो दुनिया में घूमते हैं ना, आधार कार्ड का ढिंडोरा पीटते देखिए। 2 आधार कार्ड बनाने के लिए आपका 4 आँख होना चाहिए, पॉसिबल है? तो फिर जब उनके पास इतना पता है तो दिखा दे। बहुत सारे लोग बिलीव भी किया इस बात को, हालांकि इसमें हमने टोका था उस पॉडकास्ट में। इस पे तो जाके केस कर दे, मेरा जमानत खत्म हो जाएगा। तो आपका आधार कार्ड है फैजल खान ही नाम है? हाँ जी। अब तो खुला खेल फरुखाबादी है। हम अमित सिंह, बेवकूफी वाली बात है ना। हम तो खुद ही बोले थे कि हम लोग कभी कभी ऐसे रूम लेने के लिए जब जहाँ नहीं मिलता था तो अमित सिंह बोल दिए थे। जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने एफआईआर क्यों नहीं वापस ले ली? ये लोग पूछेंगे कि ये तो महा बेवकूफ, जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। आपके हाथ में मैंने वीडियो गेम खेल रहे हैं कि दे 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 चलेगा। एक बार एफआईआर लॉन्च हो गया आपके पास, आप कैसे वापस लेंगे विदाउट कोर्ट की परमिशन? जब कोई इंसान जेल में जाता है तो वो कोर्ट की संपत्ति होती है, पुलिस भी वापस नहीं ले सकती है। ठीक है, विदाउट कोर्ट की इंटरवेंशन कोई नहीं ले सकता।